पाकिस्तान को चीन ने तगड़ा झटका दे दिया। ना कर्ज मिला, ना सीपीसी के लिए पैसा मिला, उल्टी नसीहत और दे दी। ऐसे बुरे हालात में पाकिस्तान को भारत याद आ रहा है, मोदी याद आ रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान एक ही फरियाद लेकर फिर रहा है। फरियाद ये कि मोदी तक उसकी अर्जी पहुंचा दो। मोदी के नाम पाकिस्तान की इस अर्जी में आखिर लिखा क्या है? पाकिस्तान भारत से चाहता क्या है और इसके बदले में क्या कस्में लेने को तैयार है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट पे। पाकिस्तान अमेरिका के आगे हाथ फैला रहा है, कह रहा है मोदी तक संदेश पहुंचा दो। First, believe that both the Prime Minister have the ability to initiate the peace process and normalize the relationship. एक और दहशतगर्द ढेर हो गया। पाकिस्तान क्यों मुकर गया? पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये उनके अल्फाज हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के लोगों को मारेंगे जो लोग इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भारत से भी मिल जाए दान, पाकिस्तान का यही प्लान। चांद पे पहुंच गए। वो क्या लफ्ज बात बार बार आता, कहता शर्म हमको मगर नहीं आती। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अफसर के सामने पाकिस्तान ने क्या भीख मांगी? पाकिस्तानी पत्रकार जहांजेब अली शहबाज शरीफ का कौन सा खास संदेशा लेकर अमेरिकी दरबार पहुंचे? संदेशा ये कि मोदी से बात करवा दो, मोदी से मीटिंग करवा दो, भारत से रिश्ते सुधरवा दो। Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif congratulated Indian Prime Minister Narendra Modi for securing a third term. We have seen messages on social media, and many experts believe that both the Prime Minister have the ability to initiate the peace process and normalize the relationship. Do you have any comment on that? मोदी ने श्रीनगर में ऐसा कौन सा आसन लगा दिया कि पाकिस्तान सिर के बल खड़ा हो गया? जो पाकिस्तान चुनाव से पहले मोदी के हारने की दुआएं कर रहा था, जो पाकिस्तान लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी विरोधियों को खुलकर सपोर्ट कर रहा था, वही पाकिस्तान मोदी के तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी मोदी करने लगा। ये और बात है कि मोदी को मनाने और पाकिस्तानी संदेश पहुंचाने के लिए अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। We value our important relationships with both India and Pakistan. As we have said, we support direct discussions between India and Pakistan, but the pace, scope, and character should be determined by those two countries, not by us. पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे। पूरे चुनाव के दौरान मोदी और उनकी कोर टीम के भाषणों का मेन डायलॉग यही था। चुनाव खत्म होते ही और तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही पाकिस्तान से ये खबर आ गई, आईएसआई का एक पूर्व अफसर पाकिस्तान में ढेर हो गया। कार में पत्नी और बेटी के साथ जाते हुए उसे अनजान हमलावरों ने गोली मार दी। आमिर हमजा भारत के दुश्मनों की लिस्ट में था। वो 2018 के सुनजवान हमले का मास्टरमाइंड था और आईएसआई में रहते हुए भारत के खिलाफ कई साजिशें की थीं। आपके स्क्रीन पे इस वक्त ब्रिगेडियर अमीर हमजा हैं। कल इनको जेलम में कत्ल किया गया। अपनी गाड़ी में थे, अपनी बेगम और अपनी बेटी के साथ थे। पाकिस्तान में इस खबर ने ज्यादा गर्दिश नहीं की। लोग जो हैं वो कहने लग गए कि टारगेटेड किलिंग है, जो ऑब्वियसली है, मगर दुश्मनी में इन्हें मारा गया है। जाती दुश्मनी नहीं है, रियासती शायद दुश्मनी है। सच है जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये 2018 के सुनजवान अटैक के मास्टरमाइंड थे। इंडियन अथॉरिटीज ने हालिया तारीख में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और दीगर और इंडियन लीडर्स ने एडमिट किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये उनके अल्फाज हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के लोगों को मारेंगे जो लोग इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। सबसे ज्यादा लोग इंडिया ने पाकिस्तान में कत्ल करवाए हैं अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स। अब इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो नहीं कहा कि हाँ जी हमने करवाए हैं, बिकॉज ये तसलसल है इंडिया और पाकिस्तान की शैडो वॉर्स का। और एक तरफ जिधर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐसी आवाजें निकाल रही है कि हमने इंडिया के साथ बात करनी है, नवाज शरीफ इन आवाजों में सर फहरिस्त है।
अब सवाल उठता है कि एक पूर्व आईएसआई अफसर की हत्या पर पाकिस्तान खामोश क्यों है। थोड़ा पीछे चलिए। अप्रैल का महीना, चुनाव के ठीक पहले का वक्त, जब ब्रिटिश अखबार ने यह सनसनीखेज खबर छापी थी कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की भारत सिलसिलेवार हत्या करवा रहा है, तब भी यही पाकिस्तानी पत्रकार था, यही अमेरिकी दरबार था और पाकिस्तान तब क्या गुहार लगा रहा था, एक बार फिर सुनिए। Is there any discussion on Pakistan-India tensions? Because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defense Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. अमेरिका ने तब भी शहबाज शरीफ को भाव नहीं दिया था और अब भी नहीं दिया, लेकिन तब और अब में शरीफ के भाव खुद ब खुद बदल गए। तब और अब में फर्क यह है कि तब मोदी चुनाव लड़ रहे थे और अब मोदी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं और पीएम बनते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बैठक G7 में जाकर भारत की ताकत दिखा चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान इसी जुगत में है कि जब 5 सालों तक मोदी को रहना ही है तो कैसे भी करके संबंध सुधार लिए जाएं। अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है, ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। भारत से संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान की इस छटपटाहट का राज इस तस्वीर में भी है। मोदी उस जगह पर बीचों बीच खड़े हैं जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चीफ उनके किनारे खड़े हैं और पाकिस्तान का सारा लेना देना इन्हीं दोनों शख्सियतों से है। पाकिस्तान को अब सिर्फ आईएमएफ से कर्ज मिल सकता है। यूएई और सऊदी अरब उसे कर्ज देने से इनकार कर चुके हैं। आईएमएफ के कर्ज पर अभी तक भारत ने अड़ंगा तो नहीं डाला है, लेकिन पाकिस्तान को खौफ सिर्फ इसी बात का है। यह दोस्ती नहीं करेगा और ना सऊदी अरब इनको इमदाद देगा। अच्छी बात होना ही ऐसा चाहिए। सऊदी अरब ना इमदाद दे, क्योंकि इमदाद इनके जेबों में जाती है, पाकिस्तान तो कुछ नहीं मिलता। अब वो तो यही कह रहे हैं, सऊदी अरब तो यही कह रहे, जाके इंडिया से मांगो पैसे। सऊदी अरब तो यही बोलेगा, इंडिया से पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करो, इधर मांगने मुंगने का सीन नहीं है। ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करेगा? अगर इसने ताल्लुकात बेहतर किए, यहाँ पे भी मंदिर बनाएगा। इंडिया पाकिस्तान में मंदिर बनाएगा। भारत से बातचीत शुरू करवाने की फरियाद पाकिस्तान सऊदी अरब से कर चुका है, यूएई से भी कर चुका है और अमेरिका से भी कर चुका है। तीनों जगह से उसे यही जवाब मिला कि भारत से खुद बोलो। चंद रोज पहले तक यही पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फोरम यानी यूनाइटेड नेशन में भारत पर प्रतिबंधों की मांग कर रहा था। Prime Minister Modi told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." India's campaign of targeted assassinations is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States. This new India is a dangerous entity.
पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बन पा रही है, बाकी तो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। वो इंडिया जाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ममालिक में जाते हैं। मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा, अच्छा, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। जब वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करेगा तमाम मामलात में, तो फिर उसको हम खटकेंगे तो जरूर। पाकिस्तान दुनिया भर से सिफारिश करता घूम रहा है, लेकिन पाकिस्तान से ही अलग होने वाले बांग्लादेश को भारत की ओर से न्योते पर न्योते मिल रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 2 हफ्तों में दूसरी बार भारत में हैं। 9 जून को मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद वो दोबारा भारत की मेहमान बनी हैं। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 से शुरू हुई दोस्ती का रिश्ता आज बेहद मजबूत हो चुका है। नेबर फर्स्ट वाली मोदी की डिप्लोमेसी बांग्लादेश के विकास में भारत की ताकत भी जोड़ रही है। बांग्लादेश का टका पाकिस्तानी रुपए से कहीं आगे निकल चुका है और पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की ये दोस्ती देखकर छाती पीट रहा है। आखिर क्या वजह है इतनी जल्दी उनका विजिट होने की? जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमें इसके बहुत से जवाब मिलते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो नरेंद्र मोदी साहब की 3rd टर्म 3rd इनिंग्स है उसके स्टार्ट होते ही, बल्कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से ही एक जेस्चर ये दिया गया है कि नेबर्स फर्स्ट, और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में उनके तमाम हमसाए नेबरिंग कंट्रीज मौजूद थे एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो इसी में हम ये भी देख रहे हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी की इस टर्म में काफ़ी ज़्यादा गहरे और मजबूत रिश्ते होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसको पूरा करेंगे, निभाएंगे जो उन्होंने नेबर फर्स्ट कहा है, ये नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश की शेख हसीना चाइना जाने से कुछ दिन पहले यहाँ पर आई हैं, क्योंकि शेख हसीना का चाइना का विजिट पहले से ही फिक्स हो चुका है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां 2 सालों से जारी आटे का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और शरीफ कुनबा आटे की बोरियों पर नवाज शरीफ की फोटो छापकर जिल्लत झेल रही आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। जवाब में आवाम भी नवाज शरीफ की तस्वीरों वाली इन बोरियों पर चप्पल बरसा रही है। उस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान को भारत से आगे लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। मैं गीत नहीं गाता, तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। मैं तो कोशिश तो यही करता हूँ कि शायद आपको शर्म आ जाए, लेकिन देखिए कहीं से शर्म मिलती हो तो 10 किलो खरीद लो लेना यार अच्छे रेट में। सारी दुनिया को पता है, IMF वालों को भी पता है, अंधे थोड़ी। क्या ख्याल है आपकी दुबई की लिस्टें जो अभी सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की 19,000 प्रॉपर्टीज हैं, और आपकी जो लंदन आधा खरीद लिया आपने, वो अभी उसकी तो लिस्ट निकली कोई नहीं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, दुनिया अखबारें नहीं पढ़ती, खबरें नहीं सुनती है, सारा पता है। आपके किरदार हर इंसान से कोई ढके छुपे नहीं है। IMF वाले आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं ना मारना चाहते हैं। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद चीन से थी। बीजिंग से तो शहबाज और उनका लश्कर खाली हाथ लौटा ही। पीछे पीछे बीजिंग से इस्लामाबाद आए जिनपिंग के दूत ने ठोक कर कह दिया कि एक ढेला भी नहीं मिलेगा। In a turbulent world of rising uncertainties, stability within the country is essential for the development of that country. Only when all political parties
in a country join hands to ensure political and social stability, can there be sustainable development. पाकिस्तान सब कुछ आजमा चुका है और हर तरफ से हार कर उसकी आखिरी उम्मीद पड़ोसी यानी भारत से ही है। इसीलिए वो दुनिया भर से हाथ जोड़े फिर रहा है कि मोदी से बात करवा दो।